ननी जठरे शयनम। इससे बहुत बड़ा दोष हो गया। जीव चैतन्य घन सुख स्वरूप आनंद समुद्र है, स्वयं परमात्मा स्वरूप है, पर उस सुख की खोज करने के लिए शरीरों की तरफ बढ़ गया, इंद्रियों की विलासिता की तरफ बढ़ गया, अपने स्वरूप को भूल गया। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम दयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो भोग और ऐश्वर्य में सुख कर लिया, जिसका चित्त अपहृत हो गया, चाहे शरीर का भोग हो, चाहे वस्तु का भोग हो, और धन वैभव मान प्रतिष्ठा अच्छा लगने लगा, मारा गया, वो मारा गया। माया के प्रवाह में वो बह गया। और ये प्रवाह ऐसा है कि बिना गुरु कृपा के रुकता नहीं है। गुरु कृपा ही केवलम। जिसने गुरुदेव की शरण ले ली और गुरुदेव के द्वारा ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, जो अज्ञान का नाश करके ज्ञान का प्रकाश कर देते हैं, तब हमारा ये माया का प्रवाह रुकता है। तो हमारी चित्त वृत्ति भोगों में आसक्त हो गई है। हमारा ज्ञान मलिन होकर के इस बात का हो गया कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। यही हमारी दुर्गति का कारण है। मुख्य मूल कारण जो है ना, संस्कृति मूल सूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना। संस्कृति का मूल और समस्त दुखों को देने वाला यह देहाभिमान है, जो हम अपने चैतन्य घन स्वरूप को भूलकर पांच भौतिक देह में अपनापन इतना कर लिए कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। यही हमारी दुर्गति का कारण है। और जब हम गुरुदेव की शरण में होते हैं और जब उनके द्वारा नाम उपासना हमें प्राप्त होती है, तो इसी जड़ता का नाश होता है जो आपने बोला ना। यही उसके अंदर लक्षण प्रकट होने लगते हैं कि नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग न्यारा है। ना काहू सो बोलिवो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। शरणागत का लक्षण किसी भोगों में सुख न मिलना, भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम में चित्त का रमण करना, किसी भी तरह किसी भी द्वंद से पराजित न होना, सुख दुख मान अपमान लाभ हानि, तो शरणागति उसकी पक्की, वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। और जो नाम जप नहीं करता, भगवान की लीला कथा में अनुराग नहीं रखता, श्रवण कथन में, वो चाहे जो साधना कर ले, देहाभिमान पुष्ट होता ही रहेगा। तो क्या हो रहा है, इसमें अहंकार पुष्ट हो रहा है और हमारा आवागमन चक्र रुकेगा अहंकार रहित होने पर। तो चाहे सत्क्रिया का अहंकार हो, चाहे असत्क्रिया का अहंकार हो, अहंकार तो बना ही हुआ है। तो अहंकार का नष्ट हो जाना ही शरणागति का लक्षण है। अहंकार गुरुदेव की कृपा से नष्ट होता है। जो गुरुदेव ने उपासना दी, उससे अहंकार गलित हो जाता है। फिर दिखाई देता है गुरु कृपा से साधना चल रही, गुरु कृपा से भजन हो रहा है, गुरु कृपा से हमारी अध्यात्म उन्नति हो रही। वो कहीं अहंकार का उसमें उन्मेष नहीं होता कि मैंने ये किया, नहीं, गुरु कृपा से ऐसा हुआ। तो गुरु कृपा का जिसको आश्रय मिल गया है, प्रिया प्रीतम की शरणागति हो गई है, उसमें लक्षण होते हैं। क्या बोला था लक्षण? मर्जी कह रहे हैं कि ये मर्जी व्याकुलता, श्री जी से मिलने की तीव्र इच्छा, संसार की भौतिक सुविधाओं की चाह मिट जाना, पूर्ण रूप से मृत्यु का भय खत्म। हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत शोध करके वाक्य लिखे आपने। मैं मृत्यु का अर्थ का सबसे पापी आदमी हूँ, मेरा क्या होगा बाबा? नहीं, इसमें अब अपने पूर्व को नहीं सोचते, अपने अग्रिम को सोचते हैं। हम प्रिया प्रीतम नहीं, इसमें यह सोचना है अब हम प्रिया प्रीतम की शरण में हैं। अब लो निशानी, अब नानशय हूँ। अब तक जो हुआ वो भगवान की माया के प्रभाव से हमसे गलतियां हो गई। अब हम भगवान की शरण में हैं। अब हम खूब नाम जप करें। नाम जप करते हो? खूब नाम जप करो। हाँ, खूब नाम जप करो। नाम जप से ही परमानंद की अनुभूति है। गौरव जी, स्कॉटलैंड से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं बाहर से आया हूँ। मैं वहाँ चिकित्सक हूँ। ठाकुर रामकृष्ण और माँ शारदा जी के आश्रित हूँ। जितना हो सकता है मैं धर्म का जीवन व्यतीत करने का कोशिश करता हूँ। धर्म किसे कहते हैं? धर्म का जीवन तो हम तब व्यतीत करें जब धर्म को हम जाने। धर्म किसे कहते हैं? नाम जप करना।
और भक्ति। धर्म का जो स्वरूप है तस्मा शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। शास्त्र जिसे कहता है करो वो धर्म है, और शास्त्र जिसे कहता है ना करो उसे अधर्म कहते हैं। जो भगवत सन्मुख ले जाने वाले कार्य हैं, जैसे हमारे गृहस्थ जीवन में पाणी ग्रहण हो गया है तो केवल पत्नी के प्रति भाव रखना, अन्य जगह भाव रखना अधर्म है, अपनी पत्नी में भाव रखना धर्म है। धर्म के द्वारा कमाया हुआ धन हमारी अध्यात्म उन्नति करेगा, अधर्म के द्वारा कमाया हुआ धन हमें अध्यात्म भ्रष्ट कर देगा। तो हमको धर्म से चलना है, शास्त्र सम्मत संत सम्मत जीवन धर्म में जीवन होता है। जी और जी कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं दूसरों से ज्यादा धर्म अवलंबन कर रहा हूँ, तो इसलिए ये गलत है। अहंकार हो जाता है। हाँ, ये गलत है। अगर ये बात हटी नहीं तो धर्म का कोई लाभ नहीं मिला। दूसरों में भगवत बुद्धि करने से हम सेवक चराचर स्वामी का रूप। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। दूसरे जीव नहीं है, दूसरे शिव है, जीव तो केवल मैं हूं। हमारी भक्ति तभी पुष्ट होती है जब हमारे अंदर ये भाव आता है, सो अनन्य गति जाके असुमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। चराचर जगत हमारा इष्ट रूप है, मैं सेवक हूँ। तो अभिमान ही नहीं आएगा। धर्म का पालन करने का मतलब है कि हमारे हृदय में दैन्य भाव आ जाए। प्रणादपि सुनी चेन तरोरी सहिष्णुना अमानिना मान देना। अपने को तृण से भी नीच समझना, वृक्ष के समान सहनशील बनना, दूसरों को मान देना, स्वयं अमानी रहना, ये भगवत मार्ग के लक्षण है। अगर ये बात आ गई कि मैं सर्वश्रेष्ठ, तो गिरे ही हो, मतलब एक मिनट नहीं लगेगी, अध्यात्म में नहीं टिक सकते, भ्रष्ट हो जाओगे। अहंकार का नाश हो जाता है। तो ये तो अहंकार आए ही ना। जब दूसरे में लगे कि ये कम धर्मात्मा, तो उसी समय सोचो नहीं नहीं, इसमें परमात्मा है, सबके अंदर परमात्मा विराजमान है। मैं परमात्मा का दास हूँ, तो मैं तो सेवक हुआ है, स्वामी हुए, तो अहंकार कभी होगा नहीं। ठीक है ना। कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी मार्ग हो, अगर अहंकार है किसी भी बात का तो उसका पतन निश्चित है। इसलिए अहंकार त्याग करके परमार्थ का यात्री बने। तो वही हम फिर कह रहे हैं, जो भी तुम्हारे अंदर है वो किसी महापुरुष की कृपा से है। आप ऐसा सोचो ना, जैसे आपने कहा स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी, तो उनकी कृपा देखो ना कि अगर मेरे में कुछ भी धर्म है तो रामकृष्ण परमहंस जी की कृपा से है। तो उनकी दी हुई वस्तु मेरी थोड़ी है, तो मैं अहंकार क्यों करूं? अहंकार तो तब करूं जब मेरी उपज हो। ये तो मेरे गुरु की कृपा है, ये तो आचार्य की कृपा है, ये तो महापुरुष की कृपा है। तो उसमें तुम्हें दैन्यता आएगी, और ऐसे नीचे देखोगे तो अहंकार आ जाएगा, और अहंकार आ जाएगा तो निश्चित पतन हो जाएगा। बड़े बड़े महापुरुषों को अहंकार का स्फुरण होते ही पतन का मुख देखना पड़ा है। जो बड़ी स्थिति के हुए हैं, अगर थोड़ा भी अहंकार आ गया, भगवान को द्वेष है अहंकार से, और यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चले आई। दैन्यता से प्रीति है और अहंकार से द्वेष है। दैन्यता पूर्वक। Looking to catch the next IPO? Explore IPOs on Grow. Get complete details on the bidding dates, minimum investment, issue size, lot size, even the financials. Get complete details of upcoming IPOs. Apply for IPOs in a few taps. Download Grow and start investing. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. अच्छा भोग बनावे ठाकुर जी के लिए, मक्खी मर के गिर जाए उसमें तो भोग लायक नहीं रह जाता। ऐसे कितनी भी बढ़िया साधना हो, अहंकार आ जाए तो वो भगवान के लायक नहीं रहती, भगवत प्राप्ति की योग्य नहीं रहती। जैसे आपने कोई वस्तु दी, आपने 50 जगह उसको गा दिया, या गर्व है कि मैंने वस्तु दी, वो वस्तु भगवान स्वीकार नहीं करते।
वस्तु दी और आपको रोना आ जाए कि मेरे ऊपर कितनी कृपा है, मुझ अधम की ये वस्तु स्वीकार कर ली, ओह आज तो मेरे अहोभाग्य। अब वो बात तो हमारे द्वारा जो धर्म होता है, जो दान होता है, जो कर्म होता है, उसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। यदि अहंकार आ गया तो फिर सब बात बिगड़ जाएगी। एक दिन वीर शिवाजी ने जाकर स्वामी समर्थ गुरु रामदास जी से कहा, स्वामी जी आपकी कृपा से अकाल पड़ा था, एक भी आदमी भूखा नहीं रहने दिया, पूरा खजाना उनका, चलो हमारे साथ चलो। एक घन लिया, घन वो तोड़ने के काम में आता है, पीटने के काम में आता है। हाँ, वो हथौड़े से बड़ा डबल होता है। तो एक विशाल पत्थर था, बोले इसमें मारो, पत्थर मारा, तोड़ा, थोड़ी मिट्टी हटाई तो उसके नीचे एक मेढक बड़े आराम से स्वस्थ बैठा था। बोले सिब्बू इसको पवाया क्या? नहीं। तो बोले जो चराचर का पालन करता है वही तुम्हारे अंदर प्रेरित करके पालन करवाया, तुम अहंकार व्यर्थ मत करो, तुमने इसको पवाया? बोले नहीं, मैं तो इसको जानता भी नहीं था। तो जो चराचर का पोषण कर रहा है वही सबका भरण पोषण कर रहा है। भगवान ने अगर आपको योग्यता दी है कि आप चार को सुख पहुंचा सके तो उसमें धन्यवाद मनाओ भगवान का कि वो पैसा व्यभिचार में नहीं गया, वो पार्टी शराब पार्टी में नहीं गया, वो किसी का नाश कराने के लिए नहीं खर्चा हुआ, वो दूसरों के सुख के लिए खर्चा करवाया। इसलिए भगवान को धन्यवाद। तदीयम वस्तु गोविंदम तो बेमेव समर्पय, आपकी दी वस्तु आपको दे रहे, धन्यवाद है, आपने हमारे जीवन को सत्कर्म में लगा दिया, धर्म में लगा दिया। अहंकार पतन का कारण है। बड़ी बड़ी जगह देखा गया जहां अहंकार आया वहां उसका पतन हो गया। शुभ्रा सोनी जी भोपाल से। श्री हरिवंश महाराज जी, संतोष और संयम की रेखा क्या है? अपने जीवन में संतोष और संयम कहां तक रखना चाहिए? संतोष रखने की चीज नहीं होती, वो एक स्थिति होती है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। यथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहूंगा, कभी किसी से चाह उत्पन्न ना हो, ये संतोष की रेखा है। जैसी परिस्थिति में हूं उसी में मैं राजी हूं, जोई जोई प्यारो करे सोई मुझे भावे। जैसे मुझे भगवान रख रहे उतने में मैं संतुष्ट हूं। मैं किसी व्यक्ति के आगे चाह नहीं पैदा कर सकता, इसका नाम संतोष है। और संयम, धर्म विरुद्ध भोग नहीं भोग सकता चाहे मर जाऊं। जैसे श्री सदन कसाई जी जगन्नाथ जी की यात्रा को जा रहे थे, बहुत ही महान पुरुष, पर वो कसाई कुल में जन्म हुआ था। इनका स्वरूप था पशुओं का मांस ला के बेचते और धर्म पूर्वक चलते, भगवान का नाम जप करते, बड़े महान भक्त थे। देखो इनके धर्म की परीक्षा हुई। ये जगन्नाथपुरी जा रहे थे दर्शन करने, तो रास्ते में भिक्षावृत्ति से, भगवान के भक्त थे, तो एक घर में आवाज लगाई भिक्षाम दे। तो एक नौबधू निकली और ये ब्रह्मचर्य का एक तेज होता है। भागवतिक भजन करने वालों में एक प्रकाश होता है जो सबको प्यारा लगता है।